आज वर्ल्ड एक्सप्रेस के विश्व विख्यात स्तंभ विश्व काव्य मंच में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की 6 कवित्रियों संगीता वर्मा, कमलजीत, सीमा शर्मा, गीता चौहान, शालू, रंजना सहाय और पूनम वासनेय की रोचक कविताओं का प्रसारण हम कर रहे हैं। ये रचनाएं आपको अच्छी लगेंगी। संगीता वर्मा की पहली कविता टूटते रिश्ते। टूटते रिश्तों को जोड़ सको तो जोड़ दो, इंसान हो इंसान से बैर करना छोड़ दो, खिलाकर पुष्प विनम्रता के अहंकार छोड़ दो, टूटते रिश्तों को जोड़ सको तो जोड़ दो। संन्यास लेकर क्या योगी बन पाओगे, तिलक लगाने से क्या मुक्ति पा जाओगे। रिश्ते अगर जोड़ने हैं तो भेदभाव छोड़ दो, टूटते रिश्तों को जोड़ सको तो जोड़ दो। लूट पाट का ये धंधा अब तो तुम छोड़ दो, असंभव को संभव बनाना अब तो सीख लो। सज्जनों के विचारों को अब तो मन में स्थान दो, टूटते रिश्तों को जोड़ सको तो जोड़ दो। प्यार करो न लोभी बनो, काज सबके किया करो, प्यार से शैतान को अब तो तुम सीख दो। शांति यदि पानी है तो खून खराबा छोड़ दो, टूटते रिश्तों को जोड़ सको तो जोड़ दो। अपने हृदय की आवाज़ों को ध्यान से सुना करो, मतलबी न बनो, दोस्तों का साथ दो। टूटे रिश्ते जोड़ने में क्या तुम असमर्थ हो, टूटते रिश्तों को जोड़ सको तो जोड़ दो। टूटना यो तोड़ना अब तो तुम खत्म करो, धरती माँ हमारी है न औरों की होने दो। राम रहीम एक है ये मन अब विचार लो, टूटते रिश्तों को जोड़ सको तो जोड़ लो। कमलजीत की दूसरी कविता है जीवन मुस्कुराता गीत नहीं। जीवन एक मुस्कुराता गीत नहीं, संघर्ष की लंबी दास्तान है। जीवन केवल बहार का पर्यायवाची नहीं, पतझड़ भी है। सवेरा ही नहीं काली रैना भी है। केवल आशाएं ही नहीं निराशा की दलदल भी है। विश्वास नहीं प्रत्येक पर, क्योंकि मासूम चेहरों में शैतान भी है। जीवन की इस जंग में जीत ही नहीं हार भी है। इस मानव जीवन की यही कहानी, सुख के साथ दुख भी है। जीवन है पल दो पल, कठोर सच्चाई मौत का भय भी है। दोस्त हैं जीवन के हर नए मोड़ पर दोस्तों में दुश्मन भी है। इंसान है माना इस कलयुग में भी, पर राक्षस भी है। हे ईश्वर पर विश्वास, पर देख इस दुनिया का क्या हाल। ईश्वर की सत्ता में अविश्वास होने का ये कारण भी है। सीमा शर्मा की तीसरी कविता है काश ऐसा हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर तरफ, दुश्मन न हो कोई देश का। तोपों बंदूकों की आवाज़ें न हो, चिड़ियों की चहचहाहट गूंजे हर तरफ। भाईचारे का बोलबाला हो देश में, भ्रष्टाचार का नामो निशान रहे कहीं। गरीबों की गरीबी में कमी आए, कोई मालिक कोई गुलाम न हो। सभी आप ही अपने मालिक हो, एक का न हो बोलबाला, हर कोई अपने को समझे शहंशाह। आतंकवाद का हो खात्मा, अमन चैन हो देश में हर तरफ। न हो कोई किसी के खून का प्यासा, समझे दूसरे को अपना ही भाई। नए नए हो नित्य आविष्कार देश में, हो दुनिया में अपना देश शिखर पर। मनुष्य जो बना हुआ है दरिंदा, करता है बहनों पर अत्याचार। हे मेरे ईश्वर इन मनुष्यों को दे इतनी समझ कि वे अपनी दरिंदगी का नाश करें। काश ऐसा हो जाए आने वाला नववर्ष खुशियों से भरा हो, देश के लिए हो मंगलकारी। देश में समस्त फैली सामाजिक धार्मिक अन्य समस्त बुराइयों का खात्मा हो जाए। मेरे ये सारे सपने पूरे हो जाएं, काश ऐसा हो जाए। चौथी कविता है गीता चौहान शालू की आने वाले कल की नारी। हरगिज न अब जुर्म सहेगी नारी, आने वाले कल की पहचान बनेगी नारी। न समझो इसे कमज़ोर ए दुनिया वालों, हर मोड़ पर कल तुमको मिलेगी नारी। यह सोच कर घर से कदम उसने है निकाला
कि अब खुद ही खुद की पहचान बनेगी नारी। करुणा और ममता से तुमने उसे भरा जो देखा, अब उसको ही दबाकर बढ़ेगी नारी। यह भूल है तुम्हारी कि कमज़ोर है नारी, पुरुषों के साथ साथ अब चलेगी नारी। संभाला है आज तक यह चमन वह है नारी, कि अब इसको ही गुलजार बनाएगी नारी। 5वीं कविता पूनम वैष्णव की है। दासी की विनय सुन लीजिए। हे प्रभु, इस दासी की इतनी विनय सुन लीजिए, मार ठोकर नाव मेरी पार ही कर दीजिए। मैं नहीं डरती प्रलय और मौत के तूफान से, कांपती है रूह मेरी बस सदा इम्तिहान से। पाठ पढ़ना याद करना, याद करके सोचना, सोच कर लिखना, उसे लिख कर उसे फिर घोटना। टाँप टाटा टाँप टाटा रोज रटती हूँ प्रभु, पुस्तकों के रात दिन पन्ने पलटती हूँ प्रभु। भाग्य में लेकिन न जाने कौन सा अभिशाप है, रात को रटती सुबह मैदान मिलता साफ है। पी गई इंग्लिश हमारी खोपड़ी के खून को, पी गई इंग्लिश हमारी खोपड़ी के खून को, मैं समझ पाई नहीं इस बेतुके मजमून को। क्या करूं, हर शब्द के हिज्जे सताते हैं मुझे, स्वप्न में भी किड्स शैली दिख जाते हैं मुझे। गणित के अतिरिक्त मुझको और कुछ भाता नहीं, क्या करूं लेकिन गुणा करना मुझे आता नहीं। अक्ल मेरी एल जबरा जाएगी जड़ से पचा, 3 में से 6 गया तो शेष है कितना बचा। यदि नाम से इतिहास का पूर्वज सभी के आ गए, मर गए वे लोग रोने के लिए हम रह गए। शाहजहां बाबर हुमायूं और अकबर आए थे, कौन थे बेटे न जाने कौन किसके बाप थे। भूगोल में था प्रश्न आया गोल है कैसे धरा, और मैंने लिख दिया इस पत्र में उत्तर खरा। गोल है पूड़ी कचौड़ी और पापड़ गोल है, गोल रसगुल्ला जलेबी और लड्डू गोल है, गोल गप्पा गोल है और मुंह हमारा गोल है। इसलिए सुन लो बहन जी यह धरा भी गोल है। झूम उठी बेटी बहन जी इस अनोखे ज्ञान से, और कॉपी पर उन्होंने लिख दिया यह शान से। ठीक है बेटी हमारी लेखनी भी गोल है शाही दवात और नंबर भी गोल है। 6वीं कविता है रंजना सहाय की, वो बूढ़ी दादी। लाठी की ठक ठक खांसी की ठों ठों, घिसटते पांव लंबी सांसें, बस यही बची है बूढ़ी दादी की पहचान। शायद अब यह भी न रहे, वह तो चली गई, वह लाडली उसकी सहेज रखी थी जिंदगी की चंद सांसें, देखने को खुशियाँ जिसकी मार डाला। दरिंदों ने पोती को उसकी उन्होंने सजाने संवारने को सपने जिसके सौंपी थी, बुलबुल सी चहकती फूलों सी महकती प्यारी दुलारी पोती जिन्हें, उसकी कलियों की मुस्कान खनकती हंसी खो गई शून्य में कहीं। खामोश कर दिया गया उसे हमेशा के लिए, चंद कागज़ के टुकड़ों के लिए फिर ब्याह लाए पोती किसी और की। कागज़ के टुकड़ों का ढेर लिए मगर बूढ़ी दादी बैठी रहती थी घंटों। सूनी सूनी आंखों में कई सवाल लिए, कितनी मासूम थी लाडली उसकी। क्या रहम न आया होगा उन्हें एक बार भी, रो पड़ती थी फफक फफक कर वह। तभी मन ने कोई निर्णय लिया, आंखों में बेचैनी सांसों में तेजी आई। हाँ उन्हें सजा दिलवाएगी, ज़रूर दिलवाएगी, कि फिर किसी की पोती न मारी जाए। मर गई तो चुप बैठ बुढ़िया, बुढ़ापे पर रहम खा बुढ़िया। कहा समाज के स्वयंभू ठेकेदारों ने वह हारी नहीं, जारी रही कोशिश दर कोशिश, बस नहीं दे पाई धोखा अपनी आत्मा को। नहीं कर पाई खरीद फरोख्त इंसानियत के बाजार में, बिकती थी जहां इंसानियत सच्चाई न्याय ईमानदारी। हार गई वह। एक सुबह सूरज निकला अलसाया सा नित्य की भांति, पंछी चले कलरव करते नित्य की भांति। बस नहीं आई आवाज़ तो लाठी की ठक ठक की, खांसी की ठों ठों की, घिसटते पाँवों की, लंबी लंबी सांसों की।